क्या सच में आप लोगों को भी लगता है कि अंशु ने सपना के साथ धोखा दिया है, गद्दारी की है? नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मैं देख रही थी कई ठो ऐसे वीडियोस भी आ रहे थे और मेरे खुद के वीडियोस के नीचे आप लोग कमेंट पढ़ सकते हो। डिलीट नहीं है वो, अभी का अभी है, तो आप जाकर वीडियोस के नीचे देख सकते हो, कल या परसों नरसों के वीडियोस में। आज के वीडियोस में नहीं, 2 दिन पहले के वीडियोस में किसी ने मेरे को आकर कमेंट किया है कि अंशु को बाइकआउट करो, अंशु ने सपना के साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है। ठीक ऐसे ही हम आप लोगों की बातों में आकर और उसके बाद से वीडियोस बनाए थे और उसके लिए माफ़ी भी मुझे मांगनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने आकर मुझे बोला था कि इंस्टाग्राम से सपना को अनफॉलो कर दिया है अंशु ने। उस पे मैंने वीडियोस बनाया तो कुछ लोगों ने नसीहत दी कि हाँ ऐसा ऐसा अंशु ने किया, अनफॉलो किया। फिर मैंने बिना जाने बिना पहचाने अंशु के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, अंशु ने ऐसा नहीं किया है, तो मैंने तुरंत सॉरी भी मांगा, क्योंकि गलती करके अगर हम माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये गलत है। कि मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कुल मिला जुला के बात ये है। इस बार भी ऐसे ही कुछ अफवाहें फैल रही थी, अंशु की घर वापसी हुई, अंशु की घर वापसी हुई, तो मैंने खंगाला, बहुत कुछ खंगाला, मुझे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला। इस बार मैं वेट कर रही थी कि ऐसा कुछ प्रूफ मिले तो मैं फिर वीडियो बनाऊं, अगली बार की तरह नहीं, आपके कहने में। और उसके बाद से जब मैंने माफ़ी मांगा तो कुछ लोगों ने कहा कि कोई कहेगा कि तुम कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगी क्या। तो चलो इस बार नहीं मैं कूदी, मैं खुद पे भरोसा करी और मैंने देखा जाकर कि ऐसा कुछ अंशु के यूट्यूब जो अकाउंट है, अभी अंशु के नाम जो हो गया उस पर कोई वीडियोस आया है, या सपना ने ऐसा कुछ बोला है, या सपना के सास ससुर ने ऐसा कुछ बोला है, कुछ तो प्रूफ होगा अंशु की घर वापसी का। कहीं से कहीं तक, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब, कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा मुझे प्रूफ नहीं मिला। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि अंशु ने गद्दारी की है। फाइनली आज अंशु का जो वीडियो है वो आ गया है। अंशु ने खुद बोला कि 11 या 12 दिन बाद मैंने वीडियोस डाला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूं, लेकिन काम तो करना है। अब अंशु के नाम पे हो गया है तो जाहिर सी बात है अंशु को ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि अंशु के लिए भी लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसी है, कहाँ है, क्या उसकी फीलिंग है सपना के लिए। तो अंशु का वीडियो आया, उसने बस अपडेट दिया है अपने पढ़ाई के बारे में कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में मेरा स्कूल शायद है कि कॉलेज, मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ स्कूल ही है, मुझे शिफ्ट करना पड़ा दूसरे, जब अपने घर के पास उसको एडमिशन लेना पड़ा, तो सब कुछ उसके लिए अचानक एक बाय एक हुआ। तो ये सब चीज़ें मैनेज कर रही थी अंशु। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं अंशु के वीडियोस में लगा कि अंशु ने कहीं से कहीं तक कुछ भी ऐसी बातें बोली हैं सपना के लिए। वहाँ पे सपना को भी हमने देखा है उनके वीडियोस में कि सपना ने भी कुछ ऐसे अंशु के लिए नहीं बोला है। हाँ, एक चीज़ मुझे अटपटा लगा, सपना ने बोला था, आप लोग वो वीडियोस में भी देख लेना, कि कुछ लोग अंशु के लिए भी सपना को बोल रहे हैं कि जो भी अंशु के बारे में पूछ रहे हैं, तो सपना वहाँ पर बोली है कि अंशु मेरे फेवर में थोड़ी होगी, वो उसी घर की बेटी है, उनके घर की बेटी है, तो वो कभी भी साथ देगी तो अपने बुआ फूफा का ही देगी, मतलब जो सपना के सास ससुर है उन्हीं का साथ देगी, मेरी नहीं होगी। क्योंकि मतलब कुछ लोगों का मुंह बंद करना था सपना का मेरे ख्याल से गलत सेंस नहीं था बोलने का, जो लोग बोल रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर सपना के तरफ से रहेगी तो घर वाले उसको प्रेशर देंगे, और अभी वो छोटी बच्ची है, तो कुछ भी हो, जहाँ भी रहे अंशु सेफ रहे, अच्छे से अभी तक की जर्नी में सपना का अच्छे से साथ दी है, बस यही काफ़ी होना चाहिए। और जो एक कोई हैं जिन्होंने हमें बोला था बाइकआउट करने का, तो मैंने उनसे कमेंट में भी पूछा था कि ऐसा कुछ आपने देखा है क्या, तो उन्होंने पता नहीं रिप्लाई दिया है नहीं, मैंने रिप्लाई भी नहीं देखा। उनसे मैंने पूछा था, लेकिन मैं रिप्लाई उनका ना शायद नहीं दिया है, दिया होता तो दिखाई ही देता मेरे नोटिफिकेशन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो मैं वेट कर रही थी कि यार कुछ तो ऐसा दिखे सामने से कि मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग क्यों बिना किसी प्रूफ के ऐसा क्यों बोल रहे थे कि अंशु को बाइकआउट करो, ऐसा क्या आप लोगों को लगा, या आप लोगों को क्यों ऐसा फील हुआ? अगर मेरे को
थोड़ा भी ऐसा लगेगा ना तो मैं वहाँ पे कमेंट लगा दूंगी, ताकि आप मेरे को झूठा ना साबित करो कि ऐसा मैं मनगढ़ंत बोल रही हूँ पिछले वीडियो की तरह। तो अंशु की तरफ से या सपना की तरफ से ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिला। और रही बात घर वापसी की, तो अंशु अपने घर पे ही है, क्योंकि अंशु ने खुद बोला है कि मेरा स्कूल शिफ्ट हो गया है, वहाँ से यहाँ पे दूसरा एडमिशन हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोगों को प्रूफ मिल ही गया होगा कि अंशु की अब घर वापसी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन ले लिया है। न जाने किस हिसाब से, किस सेंस से लोग इतना सब सोच डालते हैं किसी के लिए। एक क्या मुसीबत कम है सपना के लिए कि हमारे कमेंट की वजह से और मुसीबत में पड़ जाए सपना। अभी इतना सब उसके आसपास हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है। हमें और आपको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से कोई भी चीज़ को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए। अगर हमारे एक शब्द सोशल मीडिया पर पड़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैंने बोला ना कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंशु ने घर वापसी कर ली है, अंशु को बाइकआउट करो। तो ये जो है ना, हमारे क्या कई लोगों के मन में कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा अंशु ने कुछ किया होगा, तो ये जो थिंक है ना झट से बदल जाता है, चेंज हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है लोगों के मन में। तो अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और अफवाहें भी मत फैलाइए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हमारा और आपका एक जो ये शब्द निकला हुआ मुंह से बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी कर सकता है। अभी सपना अपने लाइफ में खुश है, अंशु भी अपने मम्मी पापा के पास जाकर खुश है, अच्छे से एंजॉय कर रही है। देखो जो चीज़ें हुई हैं उसको सेटल होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन ठीक है, वक्त से पहले चीज़ें जो हो जाती हैं ना वो बेटर रहती हैं एक दूसरे के लिए, लाइफ के लिए। तो हो सकता है इससे अच्छा कुछ सपना की लाइफ में लिखा हो, या हो सकता है इससे अच्छा कुछ अंशु की लाइफ में लिखा हो। यहाँ पर अब आ जाती है बात सपना के सास ससुर की। तो सपना के सास ससुर का ऐसा कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। जो भी अपडेट मिलता है सपना के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि सपना को कुछ जो चीज़ें आती हैं सपना के थ्रू, तो वो पॉइंट आउट करके वो इनडायरेक्टली सपना बोल देती है कि जिसके लिए ये कर रहे हैं उसके लिए वो कर रहे हैं। तो ठीक है, जो भी है, मैं जो भी हक मांग रही थी बच्चियों के लिए वो भी नहीं चाहिए, जो मन करे वो करो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बस यही छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि अंशु के बारे में आप लोगों को अपडेट देना चाहिए कि प्लीज़ यार किसी बच्ची के लिए इतना अफवाह मत फैलाओ। वो अभी नई है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व नहीं होती है, और हुई भी है तो उसका वो इतना हेट ना फैलाओ कि वो आने से भी डरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो अभी तक सपोर्ट में थी सपना के। अब अलग होके कुछ अपना करेगी तो उसको प्यार ही दो, उसका कोई गलती नहीं है। अगर वो गई भी है तो अपने माँ बाप के घर में गई है, कहीं अनजान जगह पे गई नहीं है। हर माँ बाप के पास हर बच्चे को अपना हक होता है, जब चाहे वो वहाँ रह सकती है, जब चाहे यहाँ रह सकती है। तो अपने माँ बाप के पास गई है तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें हेट मत फैलाओ किसी तीसरे के लिए या सपना के लिए कि अंशु ऐसी अंशु वैसी। सब इंसान है और सब यहाँ पर काम ही करने आए हैं। तो सोशल मीडिया पर उसको आने दीजिए, उसको हेट मत फैलाइए। उसकी वीडियोस के नीचे आप लोग ऐसा कमेंट मत करो कि उसको आने में भी डर लगे, है ना कहीं उसको लगे कि यार ये कितना गंदा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उसने देखा है अपनी भाभी के साथ में ये सब होते हुए, जो चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ भी हो रही हैं, क्योंकि सपना से वो टच में थी, है ना। सपना के टच में थी तो इसलिए सपना के बारे में उससे पूछा जाएगा सोशल मीडिया पे। तो मैं एक चीज़ और कहूँगी अंशु के लिए कि यहाँ पर आ रहे हो आप तो अपने दिल दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके आना, क्योंकि ये जो दुनिया है ना सोशल मीडिया की बहुत जालिम है। इंसान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर रख देती है, और इंसान किस तरह से टूट जाता है यहाँ इस दुनिया में आकर पता भी नहीं चलता। अच्छे स्ट्रॉन्ग इंसान को तोड़ कर रख देती है, और इस तोड़ने वाले लोगों में से हम और आप जैसे लोग ही हैं। हम भी उसी में शामिल करते हैं अपने आप को और आपको भी, क्योंकि इन्हीं में से जो लोग हैं, कुछ लोग, वही लोग इस तरह से हरकत करते हैं। भूल जाते हैं इंसानियत को, भूल जाते हैं कि उनके घर में भी कोई बेटी है, बहन है, उनके साथ में भी इस तरह से जलील हरकत कोई कर सकता है। ये नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि हाँ हमें बोलना है, मौका देना है। मानो कि सामने वाला उसका कितना घोर दुश्मन हो, कितनी बड़ी दुश्मनी उसने मोल ले ली है। तो चलिए, अंशु से स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अपने भाभी का चीज़ देखा है कि क्या चीज़ें उनके साथ हो रही। इस तरह से सपना स्ट्रगल करके अपने बच्चों के लिए
इस जिल्लत भरी सोशल मीडिया की लाइफ को जीने पे मजबूर है, क्योंकि पेट पालना है, मजबूर पेट का सवाल है, नहीं तो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी में कोई रहना नहीं चाहेगा, है ना। जितने पापी दुनिया है, और कुछ लोग ये दुनिया को पाप के अंधेरे में रख के और लोगों को टारगेट करते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। किसी के लिए अगर सही सोच नहीं सकते तो आप लोग बुरा भी मत सोचो। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।